आ जाना तो सबको यार। ठीक है गाइस, देखो। तो एमएस एक्सेस में क्या होता था, ये एक मान लो टेबल बना लिया हमने। टेबल का नाम टेबल ही रख दिया। ठीक है। और इसमें हमने डेटा स्टोर किया। अब डेटा किस तरह का स्टोर करें, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि मैं एक कॉलेज का डेटा लेना चाहता हूँ, मतलब एडमिशन जो बच्चों के हो रहे हैं ना 2010 के पहले। ठीक है। तो वैसे बच्चे आते थे, अपना नाम, कॉलेज उसको इनरोलमेंट नंबर पहले तो देती थी, तो इसमें क्या रख लिया, एनरोलमेंट नंबर। ठीक है। इसमें क्या रख लिया, उनका नाम। ठीक है, ये कॉलेज देती थी इनरोलमेंट नंबर। बाकी नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, भाई का नाम, भाई का नाम नहीं होता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसके परसेंटेज, बहुत सारा डेटा होता था। तो एक रो में उसी बंदे का डेटा रखा जाता था। इससे बहुत सारे हमारे क्या बन जाते थे, कॉलम्स बन जाते थे। ऐसे कॉलन। ठीक है, ये कॉलन है, ये एक कॉलन है, ये दूसरा कॉलन है, ये तीसरा कॉलन है, ऐसे बहुत सारे कॉलन बनते थे। ठीक है। और डेटा बहुत ज्यादा हो जाता था। अब इस डेटाबेस को उन्होंने एक एप्लीकेशन से ले जाके मर्ज कर दिया। क्यों मर्ज कर दिया, तो बार बार स्टूडेंट आ जाते थे एडमिन में कोई भी चीज का पता लगाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई एक एप्लीकेशन बना देते हैं, और उसमें बच्चों का जो इनरोलमेंट नंबर है वो दे देते हैं एज अ यूजर, और पासवर्ड बोल देते हैं तुम खुद बना लो, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड तो तुम्हारा है ही, तो पासवर्ड बना के लॉग इन कर लेना और देख लेना अपना डेटा। लेकिन इस डेटाबेस की प्रॉब्लम पता है क्या है, इस डेटाबेस में 1.5 लाख से ऊपर डेटा आ ही नहीं सकता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जोमेटो के यूजर कितने थे अभी 20, थोड़ी देर पहले 20 मिलियंस। मैंने माना था 20 मिलियंस मान लो एक्टिव है, तो वो इस टेबल में आ पाएगा क्या। तो अगर मैं एक्सेस करने गया, तो जोमेटो के कुछ बंदे तो आएंगे ही लॉगिन में। अगर आ भी गए, अगर हमने किसी तरह से जुगाड़ करके 10-12 टेबल बना लिए ऐसे, तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको लॉगिन करते करते। तो जो ऊपर ड्रम घूमते रहता है ना गोल गोल, वो घूमते रहेगा, और उसका यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, यूएक्स खराब हो जाएगा। और वो बोलेगा यार छोड़, मैं यूज ही नहीं कर रहा। ऐसे ही तो बोलते हैं हम भी। भाई मान लो कि मैं घर से निकला क्यों, घर गया और मेरी लड़ाई हो गई। ठीक है। ऑफ कोर्स फिर से वर्चुअल वाइफ से लड़ाई होगी, है ना। लड़ाई हो गई मेरी, मैं नहीं रहूंगा तेरे साथ, ऐसा मैंने बोल दिया। ये बोल के मैं क्या करूंगा, सबसे पहले घर से भागने की कोशिश करूंगा, मैं नहीं आ रहा अब। तो मेरे मोबाइल में दो तरह के एप्लीकेशन है, एक ओला है और दूसरा उबर है। मैं पाइथन का डेवलपर। ओला जो बना है वो जावा से बना है, और उबर पाइथन से बना है। मुझे उबर यूज करना चाहिए ना। उबर जो है वो ओला से स्लो है। तो उस केस में जब मैं अपनी वाइफ से लड़के बाहर भाग रहा हूँ, तो मैं कौन सा एप्लीकेशन से राइड बुक करूंगा, जल्दी बताओ। ओला से। भले ही मैं पाइथन डेवलपर हूं, लेकिन उबर नहीं यूज करूंगा। ठीक है। मैं उस केस में क्या यूज करूंगा, ओला। भाड़ में जाए दुनियादारी, मैं तो भाग रहा हूँ, है ना। तो सेंटिमेंट्स हमारे भले ही किसी से अटैच्ड हो, लेकिन अगर वो भी खराब एक्सपीरियंस दे रहा है तो हम उसको भी यूज नहीं करते। ये मेरा कहने का मतलब था इस एग्जाम्पल से। कोड का फास्ट होना, यूजर एक्सपीरियंस जरूरी है। क्योंकि ओला जिस काम को 2 सेकंड में करता है, उबर उसी काम को 10 सेकंड में कर रहा है, और वो 10 सेकंड भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता यूजर के पास कि वेट करेगा बैठ के। ठीक है। तो अगर ऐसे डेटाबेस का इस्तेमाल किया तो कुछ ऐसा ही डिले होने वाला है। इसीलिए हमने इस डेटाबेस के ऑल्टरनेट में निकाला आरडीबीएमएस। क्या निकाला, आरडीबीएमएस। तो सर इसको कहते क्या थे जनरल फॉर्म में, क्योंकि एक ही डेटाबेस तो नहीं होगा ना एमएस एक्सेस, इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे होंगे उन सबको कहा जाता था डीबीएमएस। क्या, इनका फुल फॉर्म सुन लो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थे, जिसमें एक ही टेबल होता था, और एक टेबल में देश दुनिया का सारा कबाड़ रख दिया हमने ले जाके। दूसरा वाला क्या था, आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आर का क्या मतलब है, ओके लेट्स टॉक अबाउट दिस। इसमें मान लो कि 30,000 बंदों का डेटा है, और कितने कॉलन है, तो मान लेते हैं 100 कॉलन है। तो 100 100 डेटा हर एक बंदे का होगा।
अगर मैं इसके अंदर मान लो मैं एएमयू में पढ़ता था, GI2556 मेरा इनरोलमेंट नंबर था वहां का, तो मैं पासवर्ड रखता हूँ लेट्स से कृष्णा786 कृष्णा, जो भी रखता हूँ पासवर्ड रख दिया, ठीक है। लॉगिन करने गया मैं, तो मेरा डेटा आखिर इसी में तो सर्च हो रहा होगा, पहले इनरोलमेंट नंबर को चेक किया गया होगा, फिर पैरेलली एक पासवर्ड होगा जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, उन दोनों का मैच कराया जाता होगा, और फिर मुझे लॉगिन का एक्सेस दिया जाता होगा। तो अगर मेरा सबसे लास्ट में डेटा पड़ा, तो आखिर ऊपर में 29,999 लोगों का डेटा बेकार का रीड किया जाएगा ना पहले, और उसमें टाइम मान लेते हैं कि लगता है 2 मिनट भी, तो 2 मिनट ज्यादा है ना मेरे लिए, तो मेरा यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा। बेवजह का डेटा जिसकी जरूरत नहीं थी उसको भी इसी टेबल में रखा, इस वजह से मेरा यूजर एक्सपीरियंस खराब हुआ, क्योंकि बेवजह का 100 कॉलन हमें पढ़ना पड़ रहा था हर डेटा के लिए, तो दिक्कत है ना यहाँ पे। इसलिए हमने क्या किया, हमने RDBMS को निकाला। अब क्या किया गया, इसी सिनेरियो को देखो, एक और टेबल, इसमें सिर्फ उतना ही डेटा रखा गया जितने से लॉगिन करवा सके बच्चे को। पहला इनरोलमेंट नंबर रखा, दूसरा उसका नाम रखा, और तीसरा क्या रखा, पासवर्ड, जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में थी। तो जब कभी तुम ओला या अमेजोन या कहीं पे भी लॉगिन करते हो तो बोलता है ना हाय कृष्णा, ऊपर में लिखता है ना छोटा सा हाय कृष्णा, और सारा डिटेल दिखाता है। तो वो जो हम लॉगिन कर रहे थे ना, मोबाइल नंबर मान लो कि है एनरोलमेंट नंबर, और नेम तो मेरा था ही, और पासवर्ड जो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में डाला तो उसको तुरंत मैच करा लेता था, भले भले ही कितने भी डेटा हो इसके अंदर, क्योंकि ये फास्ट चलता था, लाइट वेट था ये हमारा टेबल। इसमें बेवजह का 97 कॉलन और नहीं था, ऑर्डर आईडी नहीं था, फिर प्राइम का सब्सक्रिप्शन है कि नहीं है वो नहीं था, प्रीवियस ऑर्डर आईडी डिटेल नहीं था, जिसकी वजह से यह भी नहीं हुआ, फास्ट चल रहा था। अब मान लो ये जो पहला बंदा है, मान लो 1, इसका नाम कृष्णा है, और इसका पासवर्ड ABCD कुछ करके है मान लो, इसका ऑर्डर आईडी देखना, तो एक और टेबल इससे मर्ज कर दो, और इसमें ऑर्डर आईडी दिखाओ। इस टेबल का नाम क्या रख दो, आईडी नेम, और इस टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर आईडी। दूसरा बंदा है, उसका नाम मान लो दूसरा बंदा का नाम मान लो कि N है, और इसका भी कुछ पासवर्ड है, इसको भी एक ऑर्डर आईडी से कनेक्ट कर दो, एक दूसरा टेबल बना के। तो इस तरह से मल्टीपल टेबल हम कनेक्ट कर पा रहे थे। ये जो रिलेशन की बात हो रही है यहाँ पे, जो कनेक्टिविटी हम बैठा रहे हैं, इसी को कहा गया है R, रिलेशन। तो डेटाबेस जो पहले एक ही टेबल में सब कुछ रखना पड़ता था, अब हम एक टेबल को लाइट वेट बनाने के लिए और मल्टीपल उससे रिलेटेड हम टेबल बना रहे हैं और उसको कनेक्ट करें, तो इस कनेक्टिविटी को ही कहा गया रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो फॉलो करता है उसी को RDBMS कहते हैं। और ये क्यों किया गया, अपने डेटाबेस को लाइट वेट रखने के लिए, जिससे फास्ट चले हमारा डेटाबेस, और एप्लीकेशन उसकी वजह से फास्ट चलेगा, तो यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा और यूजर उस एप्लीकेशन को और अच्छे से यूज करेगा। समझ में आ गया ये क्यों खेल हो रहा है। अब इसके बाद भी हम नहीं सुधरे, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारा सबसे बड़ा जो राइट है गलती करना, हम गलती करते रहते हैं। तो किसी बंदे को फील आया, फील कब आया, जब उसने इंस्टाग्राम बना दिया, उससे भी पहले फेसबुक बना दिया। तुम लोगों ने कभी एनोनिमस ग्रुप के बारे में सुना है, क्या है एनोनिमस ग्रुप, किसी को पता है एनोनिमस कौन है, नहीं पता है, अननोन। अरे एनोनिमस का हिंदी फॉर्म नहीं पूछा, अननोन। सुनो, एनोनिमस ग्रुप एक हैकिंग ग्रुप है, इसका मेंबर कौन है किसी को नहीं पता है, ठीक है। ऐसे ही फ्रीलांसिंग में सब कर रहे हैं, पकड़े जाते हैं तो जिंदगी उनकी बर्बाद हो जाती है ना, इसलिए इसको कभी ज्वाइन मत करना, ठीक है। एक सेमिनार ऑनलाइन चल रहा था, ऑनलाइन सेमिनार क्या चल रहा था, रिपोर्टिंग चल रही थी, उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात हो रही थी, और एक बंदा एक पॉलिटिकल बंदे को, मतलब एक पॉलिटिकल आदमी के बारे में, जो अच्छा आदमी था, उसके बारे में बुरा बुरा कह रहा था, और वो कुछ और बंदे को जो उसकी तारीफ कर रहे थे ना, कमेंट सिस्टम में कमेंट होता है ना, जब तुम लोग ऑनलाइन लाइव पॉडकास्ट करते हो या कुछ करते हो यूट्यूब पे, तो लाइव होता है ना, कमेंट आते रहते हैं, उसमें किसी को तुम गाली दे रहे हो, तो वैसे ही एक बंदा गाली दे रहा था किसी को। वहां पे एक बंदे की एंट्री होती है पहली बार, और वो इन सभी चीजों को देख रहा था, ये बंदा रैंडम गाली दे रहा है एक ऐसे बंदे को जो सिर्फ कमेंट करा है उसमें, ठीक है।
और पॉलिटिकल आदमी जो अच्छा आदमी था उसके बारे में गाली दे रहा है। तो उसने क्या किया, उसने उसके मोबाइल को उसी मोमेंट पे हैक किया, उसके कुछ अश्लील पिक्चर वहीं पे रिवील कर दिए और वहां पे लिखा कि वी नेवर फॉरगेट, वी नेवर फॉरगिव, वी आर एनोनिमस। तब से ये कोट फेमस हो गया और तब से एनोनिमस ग्रुप है, इंटरनेशनल हैकिंग ग्रुप है ये। ठीक है, तो इसको ज्वाइन मत करना, नहीं तो पता चला कि तुम लोग, है ना, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, नॉलेज पर्पस के लिए भी नहीं। ठीक है, अच्छा लगता है सुनने में ऐसे, है ना, करना मत। ठीक है, वो जो तुम लोग जीनियस फिल्म देख के आए हो ना कि 2 मिनट में हैक हो जाता है चौराहे का रेड लाइट, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हैकिंग इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, बहुत लंबा टाइम लेता है ये, यू हैव टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ डोमेन। ठीक है, कुछ ऐसा समझो कि तुम्हें कुछ हैक करना है तो तुम्हारे पास पीसी किसी और देश का होगा, तुम यहाँ पे बैठो किसी और देश में बैठे हो और हैक किसी और के सर्वर पे करना है, तब तुम एक कंप्लीट चेन बना सकते हो। तुम इंडिया में बैठ के ही हैकिंग करोगे तो तुम्हारा राउटर ही शोर मचा के तुम्हें पकड़वा देगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह के डेटाबेस का यूज किया जाता है वहां पे भी, एसक्यूएल इंजेक्शन हैकिंग में। ठीक है, डेटाबेस बहुत जरूरी है। अच्छा, ये आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट पता चल गया। तो मैं बोल रहा था कि आरडीबीएमएस से भी एक सुपर डेटाबेस आया ऊपर, सुपर यानी कि ऊपर, इससे ऊपर, उसका नाम रखा गया नो एसक्यूएल। अब जो कहानी ये सुना रहा था, ये कमेंट पे सुना रहा था मैं, और कमेंट पे ही एक मैंने कहानी जोड़ा अनोनिमस ग्रुप का। वो बस इसलिए कि तुम लोग थोड़ा सा जग जाओ, क्योंकि तुम लोग को बड़ा एक्साइट करता है ये सब चीजें, मुझे पता है ना। मैं किसी भी चीज को सीखता हूँ ना तो उसको खराब करने के बारे में पहले सीखता